हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारेंगे। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे निर्गमन की पुस्तक से, उसका 33 पर्व का 14 और 15 पद को देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे, 14 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15 पद में उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। हालेलुया। यहां पर मोसेस परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो लोग सारे मिस्र देश से वो लोग निकले और परमेश्वर के साथ चलते चलते वो लोग सारे राजाओं को, सारे नगर को विजय करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसी समय परमेश्वर के पास वो मोसेस प्रार्थना कर रहा है, अगर प्रभु तू मेरी आगे नहीं चलेगा, तेरी उपस्थिति अगर मेरी आगे नहीं चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत था मोसेस के जीवन में, परमेश्वर की जरूरत था मोसेस के जीवन में, उनके सेवकाई में परमेश्वर की जरूरत था। वो जानता था कि मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से मैं कुछ भी नहीं हासिल नहीं कर सकता हूं, मैं विजय नहीं पा सकता हूं, मैं उस स्थान में जहां परमेश्वर मुझे ने बोला है उस स्थान में नहीं जा सकता हूं। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति मुझे जरूरत है, परमेश्वर मेरे साथ चलना चाहिए, तभी मैं विजय को पा सकता हूं, शत्रु के ऊपर हरा कर आगे जा सकता हूं। हालेलुया। इसी कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति को ज्यादा अपने जीवन में महत्व देता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है जो मोसेस को विजयी देता था। और इसी कारण परमेश्वर की उपस्थिति में मोसेस ज्यादा समय व्यतीत करता था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जो संसार जो हमको आनंद देता है वैसे आनंद नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मैं जो आनंद दूंगा उस संसार से भी कहीं ज्यादा आनंद आपके जीवन में मेरा परमेश्वर की उपस्थिति दे सकता है। और इसी कारण यीशु ने बोला मेरी उपस्थिति में तू आ, तभी मैं अपनी आनंद को तेरे जीवन में उंडेल दूंगा। और इस चीज को मोसेस ने बता था, और इसी कारण वो परमेश्वर के उपस्थिति के परमेश्वर के प्रेजेंस में अपने आप को ज्यादा समय उसके पास व्यतीत करता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने सिनै पर्वत में मूसा को बुलाया, और सिनै पर्वत में जब मोसेस जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है तो परमेश्वर पर्वत की चोटी में परमेश्वर ऐसे मेघ के समान उसकी महिमा की उपस्थिति वो पहाड़ों में पूरा कवर कर देता है। परमेश्वर की महिमा ऐसे आग की धधकती हुई आग उस जगह में आ जाता है, और परमेश्वर की भस्म करने वाली वो आग के समान स्थानों में उतरता है, और ऐसे कि धुआं उस जगह में उठता है, पहाड़ पिघलने लगता है। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ्य में उस जगह को परमेश्वर की महिमा से भर दिया, और उसी समय परमेश्वर से वो बातें करता है, और परमेश्वर की महिमा के उसके जीवन में पूरा अधिकार कर दिया। और वो जानता था मोसेस अगर परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की उपस्थिति बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। इसी समय परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय वो बिताता था। हालेलुया। एक विजयी का जीवन पाने के लिए, एक सक्सेस को पाने के लिए, एक विक्ट्री जीवन बिताने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत होता है। जब कोई परमेश्वर का जन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है और जहां कहीं भी जाए परमेश्वर उसको विजयी देता है।
हालेलुया। और इसी कारण परमेश्वर का जो नौकर था और वह परमेश्वर का जो वो दास जो के मोजेस उसकी जो दास था जो कि यहोशू, वो भी काफी समय परमेश्वर के साथ वो उपस्थिति में बैठा करता था और परमेश्वर उनको आमने सामने बात करता था, क्योंकि वो लोग ज्यादातर परमेश्वर गॉड्स प्रेजेंस को ज्यादा को वो बहुत अपने जीवन में महत्व देते थे। इसी कारण परमेश्वर अपनी गुप्त भेदों को उनके जीवन में प्रकट करता था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर उनके जीवन में मैंने सक्सेस विक्ट्री जीवन पाने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत होता है। अच्छा, परमेश्वर का उपस्थिति को प्रेजेंस को आप कैरी करके चलेंगे तो जहां कहीं भी जाएंगे और शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, बीमारी हावी नहीं हो सकता है, गरीबी हावी नहीं हो सकता है, श्राप हावी नहीं हो सकता है। वो सारे परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा टूट जाता है। हालेलुया। जहां कहीं 2 या 3 जन जो ये मसीह यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को कितने लोग लालसा करते हैं, कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को भरना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही आपके जीवन में शांति ला सकता है, आपके जीवन में आनंद ला सकता है, आपके जीवन में विजय ला सकता है। परमेश्वर की शांति ही, परमेश्वर के प्रेजेंस ही आपके जीवन में एक महिमा के स्तर में ले जा सकता है। हालेलुया। और इस चीजों को मोसेस जानता था, ओ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा। जब परमेश्वर के विरुद्ध अब्राहम ने पाप किया तो परमेश्वर उसको 13 साल से अपने जीवन को उपस्थिति उसके जीवन से अलग था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के पास आकर बोला, मेरे उपस्थिति में चल और तू सिद्ध हो जा। हालेलुया। सिद्धता, पवित्रता, खराई परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। ओ परमेश्वर के दास ओ बाइबल कॉलेज में नहीं बनता है, परमेश्वर के दास बड़े बड़े डिग्री पाकर परमेश्वर का जन नहीं बनता है। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर अपनी दासों को बनाता है। हालेलुया। सिद्धता, पवित्रता वो एक व्यक्ति के जीवन में तभी आता है जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढता है। वो व्यक्ति सिद्धता बनकर परमेश्वर अपने आप को उसी व्यक्ति के जीवन में प्रकट करने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में ही आपको सामर्थ्य है। इसलिए नेहमिया परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, नेहमिया उसका 10 में इस प्रकार लिखा है कि ओ परमेश्वर की उपस्थिति में हमको क्या होता है, सामर्थ्य मिलता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ना होने के कारण हमको क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं दिखाई देता है। हम महसूस नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, जो आशीष को पा नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में फलवंत बनना चाहते हो, आप एक सामर्थी दास बनना चाहते हो, आप एक विजयी जीवन बिताना चाहते हो, परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति को खोजी होना होगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना होगा। तो परमेश्वर ने सारे लोगों को, इजराइल के सारे घराने जो कि अध्यक्ष ठहराए थे, उन सारे लोगों को एक एक लाठी को लेकर आए और सब लाठी लेकर जब वो वाचा के सिंदूर के सामने वो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने रख दिए तो हारून की लाठी में फूल और बादाम फल गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर रहोगे, हो सकता है कि आपका जीवन में कुछ भी फल नहीं दिखता है, सफलता नहीं दिखता है, आशीष नहीं दिखता है, अभिषेक नहीं पा पाते हो, सामर्थ नहीं पा पाते हो, दर्शन को नहीं पा पाते हो, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना होगा। तभी वो हारून की लाठी में जैसे ही फूल और बादाम पक गए, वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ उभर कर आने लगेगा।
हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको एक व्यक्ति सामर्थ्य रूप से खड़ा हो सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपके जीवन में स्वतंत्रता आ सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको छुटकारा मिल सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग शुद्ध और पवित्र बन सकते हो। परमेश्वर की उपस्थिति में सारे शत्रु को आप लोग खदेड़ सकते हो। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है कि प्रभु तेरी प्रेजेंस मेरे जीवन से मत लेना, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति मत लेना। दाऊद वो प्रार्थना करता है क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की उपस्थिति है जो कि उसको महान दास बना सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो कि सारे देश को उसको अधिकार करने के लिए, राज्य करने के लिए उसको खड़ा कर सकता है।